ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ अम्बे कुलदेव्यश्च मनसा देवी माता रक्षन्तु सर्वजन सदा। गंभीराच मदोन्मतां तप्त कांचन सुप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनस्थितां मुग्धर दक्षिणपाशं वामे बैरीजिह्वा च वृतां पीताम्बरां सान्द्रदीढपीनपयोधरां हेमभूषणभूषणाङ्गी पीतचन्द्रार्धशेखरां पीतवस्त्रवस्त्राङ्गी स्वर्णसिंहासनस्थां एं ध्यात्वा महादेवी शत्रुसंकर्णीं महामायां महाविद्यां साधकेशफलप्रदां माँ भगवती आदिशक्ति जगज्जननी जगत पालन करता जगत संहार करता उस आदिशक्ति के चरणों में मेरा दंडवत साष्टांग प्रणाम। मेरे त्रिकाल ज्योतिष व परा विज्ञान अनुसंधान केंद्र के आत्मीय दर्शकगण, अभी नवरात्रे आ रहे हैं और माँ भगवती प्रकृति स्वरूपा है, आदिशक्ति है। उनकी पूजा पाठ साधना आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा समय शायद ही कभी होता होना। तो मेरे प्रिय आत्मीय बंधुओं, संध्या काल जब दो वक्त, दो समय या दो चीज़ें आपस में मिलती है उसे संध्या काल कहते हैं। संध्या काल के टाइम में जब दो, जैसे सुबह दिन और रात मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, रात को संध्या काल में रात और दिन मिलते हैं, उसे पूजा पाठ साधना करने के लिए, शाम को आरती वगैरह भगवती की या अपने इष्ट देवताओं की पूजा पाठ साधना करने के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार जब ऋतुओं का जब मिलन होता है, जब दो ऋतुएं जब बदलने लगती है, उसमें भी प्राकृतिक रूप से संध्या काल होता है और ये साल में 4 बार आता है। जैसे प्रकट रूप में तो ये हमारे इन्हीं 4 कालों को नवरात्रे कहा जाता है, और प्रकट रूप में तो 2 ही नवरात्रे हम मनाते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। जैसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक नवरात्रे आते हैं पहले। उसके बाद अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी तक शारदीय नवरात्रे आते हैं। और इसी प्रकार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक और माघ मास की प्रतिपदा से नवमी तक ये 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में जो ज़्यादातर जो साधक लोग होते हैं, पुरोहितगण होते हैं, अपनी निजी स्वसाधना करते हैं। और प्रिय मित्रों, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि माँ शक्ति, माँ भगवती क्या है, क्या स्वरूप है, उसका क्या है। तो जो माँ भगवती है वो प्रकृति है। प्रकृति हमारे तरफ, चारों तरफ की जो प्रकृति है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सब का जो स्वरूप है, मूल रूप है, मूल शक्ति जहाँ से शुरू होती है, मूल प्रकृति की जो ऊर्जा जहाँ से चलती है, जैसे पूरा संसार चल रहा है, बन रहा है, संहार हो रहा है, ये सब जो होता है, उस मूल प्रकृति को ही माँ भगवती कहा गया है। क्योंकि साकार रूप में माँ हमें सब कुछ देती है जो हमें चाहिए, उसी प्रकार प्रकृति माँ भगवती हमें सब कुछ देती है। इसलिए उसको हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने माँ के स्वरूप में हमें चिन्हित या हमें बताया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मूलभूत सूत्र दिया है, जिसे के आधार पे ही सारा संसार की जितनी जो पूजा पाठ साधना आराधना सारी जो सिद्धियाँ हैं, सब प्रकार की जो है, ये उसी का मूल है। उसका है यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं सब प्रकार की, वो हमारे शरीर के अंदर भी है।
ब्रह्मांड में वो प्रकट रूप में, साकार रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में और सूक्ष्म से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती हैं। और हमारे अंदर, शरीर के अंदर वो जो शक्ति है वो विराजमान रहती है। और हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, इसके बीच में नाड़ियाँ, 3 नाड़ियाँ होती हैं, इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वही उस महाप्रकृति की शक्ति हमारे अंदर है। उस शक्ति के हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न सब स्रोत है। और इस प्रकार हम इसको उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे बड़ का वृक्ष है। बड़ का वृक्ष कितना बड़ा होता है, उसका बीज छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। वो छोटे से बीज में ही वो इतने बड़े बड़ का वृक्ष निहित होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी बीज रूप में वो सभी शक्तियाँ हैं। और उन हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करने के लिए या उनको जागृत करके उनको उत्तेजित करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये जो पूजा आराधना साधना का जो हमारे बताया गया है, वो सिस्टम बताया गया है। और सबसे जो माँ आदि शक्ति है, प्रकृति स्वरूपा, वो अनंत है, श्री राज राजेश्वरी आदिशक्ति महाविद्या। और वो माँ भगवती जो प्रकृति स्वरूपा है, उसका अनंत स्वरूप है, उसको कोई जानना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिसने जानने की कोशिश की, हमारे अंदर जो ज्योत है, और स्थूल शरीर को छोड़ के, सूक्ष्म शरीर को छोड़ के, कारण शरीर को छोड़ करके वो उसी का रूप बन जाती है। फिर उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। तो मेरे प्यारे आत्मीय बंधुओं, तो हमारे चारों तरफ जो ये ब्रह्मांड है, इसकी जो मूल प्रकृति है, मूल आदि शक्ति है, उसको हम 3 रूपों में हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने बांटा है। जिस प्रकार वो माँ भगवती ब्राह्मी शक्ति के रूप में इस संसार का सृजन करती है, और वही माँ भगवती शक्ति वैष्णवी शक्ति के रूप में संसार का पालन करती है, और वही माँ भगवती शक्ति शांभवी शक्ति के रूप में पुनर्सृजन के लिए संहार करती है। असल में संसार में सब कुछ ये तीनों जो शक्तियाँ हैं अपना कार्य करती रहती है, ये चलता रहता है। और माँ भगवती के जो शास्त्रों में कहा गया है, आगम निगम 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं जो मूल रूप में उसके बाद जो होती हैं। जैसे सबसे पहले है आगम शक्ति के रूप में माँ भगवती की जो 10 महाविद्याएँ हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तका, माँ धूमावती, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। इस प्रकार ये 10 महाविद्याएँ हैं, 10 मूल शक्तियाँ हैं या आगम शक्तियाँ हैं। हमें माँ शक्ति जो है ना, प्रकृति स्वरूप की जो ऊर्जा के विभिन्न जो स्रोत है, उस रूप में प्रवाहित होती हैं। और सूर्य से जिस रूप में भी जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। उसके भी 10 ही स्वरूप कहे गए हैं और सूर्य सिद्धांत में। इस प्रकार वो ही 10 शक्तियाँ, 10 महाविद्याएँ हैं। इसके अलावा प्रकृति संहार के बाद सृजन होते होते और उत्थान की या उन्नति की चरम सीमा तक जब जाती है, तो उसे भी 10 महाविद्याओं के रूप में ही देखा जाता है। और वो प्रकृति उन 10 रूपों में सृजन से लेकर के संहार तक, प्रलय काल तक जो रहती है, उन 10 महाविद्याएं है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा कि माँ काली का अगर आप स्वरूप देखेंगे, शवारूढ़ाम महाभीमां घोरदृष्टां हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुंड भयकरां शिवां मुंडमालां धरां देवीं लौलजीवां दिगंबरां महामाया शक्तिम। इस प्रकार माँ जो महाकाली का जो स्वरूप बताया गया है, वो शव के ऊपर वो खड़ी है, उसके गले में मुंडमाला है, हाथों में एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में खड्ग है, और वो खड्ग में वो रक्त लगा हुआ है, और एक हाथ में मुंडमाला है, और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। तो
माँ कोई भी माँ थोड़ी ना कोई जो अपने बच्चों को, उनके चाहे देव हो चाहे राक्षसों की, उसका कोई खून हो अपने खप्पर में करे इकट्ठा करेगी। लेकिन वो प्रकृति का वो स्वरूप है जो संसार में संहार हो गया और सब कुछ प्रलय हो गया, और प्रलय के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, संसार में कुछ नहीं है। नीचे जो शब है उसका मतलब है कि संसार में सब कुछ खत्म हो गया हुआ, सब कुछ भी नहीं बचा है। और लेकिन दोबारा सृजन करना है महामाई ने, प्रकृति ने, तो उसके लिए उन्होंने उन सबको बीज रूप में गले में मुंडमाला के रूप में, कमर में हथकरघनी के रूप में, या और जो रूप उनके रक्त दिखाया गया उस रूप में वो सृजन का जो प्रलय काल के बाद जो प्रकृति का जो स्वरूप है वो बताया गया है। फिर सृजन शुरू होता है धीरे धीरे करके। दूसरी महाविद्या आती है तारा। तारा में वही स्वरूप है महाकाली की तरह ही, लेकिन थोड़ा सा क्या है, गले में सर्प है, बाजू में सर्प है, कमर में सर्प है, ऐसे पैरों में सर्प है, जंघाओं में सर्प है। इसका मतलब है कि प्रकृति में जो सूक्ष्म दृश्य सृष्टि शुरू हो गई है बननी, प्रकृति सृजन का कार्य शुरू हो गया है, जिसमें जो उद्भिज है, जो 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 विक्टेरियाज हैं या जो जो वो है वो बनने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे, जो जिससे आगे सृजन धीरे धीरे करके आगे चलना है। इस प्रकार जो उस प्रकृति का दूसरा रूप है। तीसरा तारा के बाद फिर आता है षोडशी। फिर संसार में जो प्रकृति है उन रूप में आनी शुरू होती है। फिर आ जाती है जो भुवनेश्वरी, फिर भुवन वगैरह, पेड़ पौधे, ये सब बनने, पक्षी सब बनने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से ये क्रम आगे चलते जो सृजन का जो उत्थान का सृजन में जो या उन्नति का चरण से होते वो कमला है, माँ लक्ष्मी है। संसार में सूक्ष्म अति सूक्ष्म भी बहुत से खोजें होती हैं और बहुत कई प्रकार के ऐसे होने लगेंगे। और फिर अंत में फिर सृजन के बाद उसके बाद तुम उन्नति की चरण से पहुंच करके फिर दोबारा संहार जब होगा, संहार होने पे जो है तो उसके बाद फिर दोबारा फिर वही स्वरूप शुरू। इस प्रकार से सृजन का शुरू होने के बाद प्रलय काल से प्रलय काल तक जो प्रकृति जिस रूप में बीच में रहती है वही 10 महाविद्याएँ हैं। फिर सूर्य से ऊर्जा जो आ रही है हमारे तक आ रही है वो भी 10 महाविद्याएँ हैं, और वही 10 शक्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के स्रोत है। जब इस धरती पे ऊर्जा के स्रोत है वो शक्ति आती है तो हमारे धरती पे भी यहाँ पे ऊर्जा रहती है, तो दोनों जब मिलकर के बनती हैं फिर वो नवदुर्गा बन जाती है। 9 रस, 9 ग्रह, 9 रंग, ये जो 9 का जो है नवदुर्गा। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंघंटेति, कृष्णमांदिरी चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कातिनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रता। इस प्रकार ये माँ भगवती के जो 9 रूप है यहाँ आने से मिलते हैं, और इन सबको मिलने से ये 9 दुर्गा यहाँ बनती है, जिससे ये सारा संसार चलता है। हम जीवन में भोगते हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी संपन्नता है, कभी अपंगता है, कभी ये है, इस प्रकार कभी दिन है, कभी रात है, कभी ये है, कभी वो है। इस प्रकार से ये संसार सारा जिस प्रकार भी मन उस नारायणी की ही शक्ति है, उसी की लीला है, उसी हमारे कर्मानुसार हमारे अंदर भी वही वास करती है, और वही सब ये कर रही है, वही भोग रही है, वही कर रही है। हम जो जो कर्म करते हैं ऐसे इस प्रकार से आगे आगे ये चलता जाता है। ये चक्र हमारे जीवन का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार है संसार का जो क्रम है हमारा चलता जाता है। प्रिय मेरे आत्मीय बंधुओं, मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे इस त्रिकाल ज्योतिष व पराविज्ञान अनुसंधान केंद्र के जो हमारा चैनल है इसको आप YouTube पे खोलें। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हम आपको निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को YouTube में खोलें और फिर वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भी हम इसको देख पाएँ और जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका आपको अलर्ट आए। इस प्रकार हम आपका धन्यवाद करेंगे। माँ भगवती शक्ति से जुड़ने के लिए, हमारे आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति को जोड़ने के लिए जो 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 समय है, ये जो नवरात्रों का समय है, ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस समय प्रकृति में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा होता है, वो और उस प्रवाह को से जुड़ने के लिए ये नवरात्रों के दिनों में
माँ भगवती की पूजा आराधना साधना जितना भी हो सके, जिस भाव में भी हो सके, वो जरूर करनी चाहिए। माँ भगवती प्रकृति स्वरूपा के स्वरूप को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे शास्त्रों में एक ग्रंथ है श्री दुर्गा सप्तशती। सबसे उत्तम ग्रंथ है मेरे प्यारे दर्शकों। जीवन में एक बारी इस ग्रंथ को जरूर पढ़ना चाहिए और फिर उसको समझना है, चिंतन करना है। इस ग्रंथ का जो शुरू है वो यहाँ शुरू है कि बलात् कृष्णे मोहमाया पृच्छति, कि जो प्रकृति स्वरूपा महाशक्ति है वो आदमी को बलपूर्वक, आदमी के मन को, अंतकरण को इस माया में, इस प्रकृति में, इस संसार की जो माया है विभिन्न प्रकार की, इसका माया के मूल रूप से दो चीज़ें हैं मेरे प्यारे दर्शकों। एक है कंचन और दूसरी है कामिनी। इन दोनों में ही सारा संसार रमा हुआ है। इन दोनों में ही हम बार बार के लिए ही हम बार बार जन्म लेते हैं। चाहे कंचन में आ गया हमारी जितनी संपत्ति है, धन दौलत है, पैसा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात और सारा है, और कामनी से आ गया हमारा मेल फीमेल रिलेशन और हमारा पूरा परिवार, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, ये सारे के सारे उससे शुरू होते हैं और वहीं सारा है। तो यही सारा संसार का उस नारायणी का, प्रकृति का खेल है। इसको लीला है उस नारायणी की, लीला के रूप में हम देखें, इस लीला का आनंद लें, इसमें लिप्त ना रहें और उस माँ भगवती से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। उसके लिए देवी जो श्रीमद श्री देवी भागवत पुराण में भी इसका काफ़ी उल्लेख आता है। इसके अलावा श्री दुर्गा सप्तशती का जो मूल है उसमें क्या होता है मूल रूप में कि एक राजा सुरथ होते हैं, उनको उनके अपने परिवार के ही उनके पुत्र, बंधु बांधव और पत्नी वो अपने शत्रु देश से राजा से मिल करके उनके विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं और उनको मारने की योजना बनाते हैं। उनको पता लगता है, वो घोड़े बैठ करके खेत शिकार करने के बहाने जंगल में चले जाते हैं और फिर वापस नहीं जंगल में ही घूम रहे होते हैं। उसी प्रकार घूमते घूमते उन्हें भी एक समाधि नामक जो वैश्य होता है, नगर सेठ होता है, उसको भी उसके बच्चे घर से निकाल देते हैं, उसका धन धुन सब अपने कब्जे में लेकर के, और वो भी घर से का सताया हुआ वो भी जंगल में घूम रहा होता है। दोनों मिलते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर आगे घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ जो एक ऋषि, मेगा ऋषि का आश्रम था, और उस आश्रम के आसपास 100 कोस तक जो प्रकृति के जो हिंसक जीव भी है, दूसरे जीव भी अपना स्वभाव छोड़ करके वो बिल्कुल आनंद में, शांत स्वरूप में हो जाते थे। वो देखते हैं कि एक हिरण और शेर आपस में आमने सामने बैठे हैं, वो बिल्कुल शांत मुद्रा में दोनों, उनमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही है। उधर एक सांप और चूहा भी ऐसे ही बैठे हैं। इस प्रकार अलग अलग विपरीत स्वभाव के प्राणी वहाँ शांत से बैठे। उन्होंने देखा कि एक ऋषि आ रहे हैं कोई जवान से, उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, ये ऐसा हमने देखा, आश्चर्य ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि ऋषि मेगा ऋषि का आश्रम है और यहाँ चारों तरफ जो है तो 100 कोस तक प्रत्येक प्राणी अपना बोलते हैं, हमें उनसे मिलना है। जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, हमें ये बताओ कि ये सब क्या लीला है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि सब के, और ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय को करने से हम इस संसार को जान सकते हैं, इस संसार का भी सब कुछ हमें मिले और संसार से ये लोक और परलोक दोनों का हमारे को सुख मिले, ऐसा कोई हमारे उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि माँ भगवती, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, उसकी आराधना करो, साधना करो। इस प्रकार वो बोलते हैं कि जी आप मनुष्य लोग तो बहुत ही स्वार्थी होते हैं, अपने परिवार को स्वार्थ के लिए पालते हैं, फिर आगे बच्चे पैदा करते हैं, बेटे के को इस भाव से ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि कल को जो हम संसार त्याग देंगे तो हमारे लिए आगे पिंडदान करेंगे, हमारे लिए कुछ और करेंगे। इस प्रकार जो बहुत स्वार्थी है। लेकिन ये देखो आप, जो पंछी है वो घोंसले पहले बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, घोंसले में फिर अंडे देते हैं, फिर अंडों के ऊपर बैठते हैं, बैठ करके फिर उनको सेकते हैं, और उसके बाद जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो अपने मुंह में दाने लेकर के आते हैं, खाने के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं और उनको खिलाते हैं, और खुद भूखे भी रहते हैं कई बार। इस प्रकार कर करके उनको बड़ा करते हैं, और जब उनके पंख निकलते हैं, उड़ने काबिल होते हैं, तो उड़ करके अपने चले जाते हैं, उनको कोई लेन देना नहीं है। तो ये प्रकृति है, ये बलात् कृष्णे मोहमाया पृच्छति, के संसार के हर प्राणी को बलपूर्वक के माया में लगा देती है। इस प्रकार उससे छूटने के लिए क्या है
कि उस माँ भगवती की शरण में ही जाना पड़ेगा, तभी आप इससे छूट सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने साधना करी। तो प्रिय मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरा यही निवेदन है आप सबसे कि नवरात्रों में आनंद भाव से हो सके तो जितनी देर तक हो सब कुछ को भूल भाल के माँ भगवती का ध्यान करें, उनके समर्पण करें, क्योंकि बगैर समर्पण के कुछ नहीं है। अपने दिमाग में जो भी तर्क वितर्क है, ज्ञान है, बुद्धि है, जो कुछ भी हमें मिला है वो सबको किनारे छोड़ दें, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दें और समर्पण भाव से आनंद से कि माँ बस तू ही है जो कुछ है और मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल आपकी कृपा प्राप्त हो, इस प्रकार करके माँ भगवती की पूजा आराधना करें। तो प्रिय मित्रों, मेरे आत्मीय बंधुओं, इस बार नवरात्रों का जो शुभारंभ है वो 15 अक्टूबर रविवार से शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर रविवार को सब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और घट स्थापन का जो समय है सुबह 10:24 के बाद होगा। घट स्थापन के लिए अभी हम बात करेंगे कैसे कैसे पूजा करनी है। और 16 अक्टूबर सोमवार को दूसरा नवरात्रा होगा। 17 अक्टूबर मंगलवार को तीसरा नवरात्रा होगा। 18 अक्टूबर बुधवार को चौथा नवरात्रा होगा। 19 अक्टूबर बृहस्पतिवार को पांचवा नवरात्रा होगा। 19 अक्टूबर क्षमा करना, 20 अक्टूबर शुक्रवार को छठा नवरात्रा होगा। 21 अक्टूबर शनिवार को 7वां नवरात्रा होगा। 22 अक्टूबर रविवार को 8वां और 23 अक्टूबर सोमवार को 9वां नवरात्रा होगा। इन 9 के 9 दिनों में हो सके जो साधकगण तो रात्रि को ही माँ भगवती की पूजा आराधना साधना करते हैं, लेकिन गृहस्थी लोग हैं हम, फिर भी हो सके तो सुबह उठ करके जरूर पूजा आराधना करें। और 24 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा महोत्सव और उस दिन विजयदशमी जो पर्व है वो मनाया जाएगा। और विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, माँ अपराजिता, माँ भगवती जो भगवान विष्णु जी का जो नृसिंह रूप है, उनके साथ जो शक्ति है माँ अपराजिता, उनकी पूजा आराधना करने से, अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने से जो 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 साधक है, जो मनुष्य है, वो अपराजय हो जाता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब प्रिय मेरे आत्मीय बंधुओं, सबसे पहले आप पूजा के लिए नवरात्रों में एक कपड़े की जोड़ी, कुर्ता पजामा, अंदर पहनने वाले कपड़े अलग से ही अपने एक रख लें और उनको धो के साफ करके अलग करके वो अलग रख लें। सुबह नहा धो के अपने नित्य कर्म से फारग हो करके वो साफ स्वस्थ कपड़े पहने और उसके बाद आप सामने एक पूजा स्थान में जहाँ भी है वहाँ आप अपने बाईं तरफ सामने घी का दीपक जलाएं, दाईं तरफ सरसों तेल का दीपक जलाएं और दाईं तरफ ही अगरबत्ती धूप भी जलाएं। और सामने माँ भगवती की कोई फोटो हो सके तो माँ भगवती की किसी धातु की मूर्ति, और मूर्ति न होने तो श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी साथ में रखें। और सबसे पहले उनको पंचोपचार दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ऐसा मिक्स करके उसका आप उनको सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर इनसे स्नान कराएं, फिर गंगा जल मिक्स जल से स्नान कराएं, फिर उनको साफ कपड़े से पोंछ करके माँ भगवती की मूर्ति को सामने किसी फूल रख लें, फूल ना हो तो वहाँ चावल रख लें, उनके ऊपर स्थापित करें, उनको टिक्का लगाएं। टिक्का लगाने के बाद उन पर कोई वस्त्र चढ़ाए, नहीं तो मौली चढ़ा दें एक, और उसके बाद बस चढ़ाने के बाद धूप दीप दें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप करें और नैवेद्य चढ़ाएं, ड्राई फ्रूट हो चढ़ाएं, मिश्री जो भी यथा योग्य आप लोग फल चढ़ाएं और उसके बाद माँ भगवती से जल से उनको जुटा दें और उसके बाद माँ भगवती से प्रार्थना करें। और माँ दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा है, सबसे पहले उसका पाठ करें और अंत में जो है सिद्ध कुंज का स्तोत्र, इसका पाठ करें। समय हो तो सबसे उत्तम है श्री चंडी कवच का पाठ करें। ओम अस्य चंडी कवच से ब्रह्मा ऋषि नुष्ठुछन चामुंडा देवतांग, इस प्रकार से वो प्रथम शैलब्रह्मचारिणी इस प्रकार से आता है, उसका पाठ करें। और इस प्रकार पाठ करके माँ शाम को माँ भगवती की आरती करें, प्रार्थना करें और माँ भगवती प्रार्थना करें और इस प्रकार 9 दिन करें। और 9 दिन करने के बाद माँ भगवती से आपको आशीर्वाद मिलेगा। माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी
इस प्रकार करने से माँ भगवती के से मेरी भी प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कृष्ण दुख भाग भवेत। ओम जय माँ जगदम्ब भवानी, जय माँ आदिशक्ति।